बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास एक्सरसाइज 1.3 1.2 और इसका आज हमने क्वेश्चन नंबर 3 करना है। दैट इज़ फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फॉर ईच कम्प्लेक्स नंबर्स। एक कम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, इसका हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? अब जैसे आपके पास z जो है एक कम्प्लेक्स नंबर है, तो इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो 1/z है। ठीक है। और मल्टीप्लिकेटिव जो इन कम्प्लेक्स नंबर है उसको जब किसी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर हमेशा 1 आना चाहिए। इसे हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो बेसिकली जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो 1 दिस कम्प्लेक्स नंबर आ जाता है। तो हम सपोज करते हैं z जो है वो हमारा कम्प्लेक्स नंबर है, इसको हमने z के इक्वल सपोज किया, तो इसका जो इन्वर्स है वो क्या होगा? इन्वर्स ऑफ कोर्स 1/4 + 5 आयोटा हो जाएगा। अब क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ। पिछले भी हमने लेक्चर्स में देखा था कि हम इसको मज़ीद जो है वो रैशनलाइज किस तरह से कर सकते हैं। जब आपका फ्रैक्शन में आ रहा हो आपकी वैल्यूज़ और इस तरह से आ रही हो तो आप इसको हमने इसको रैशनलाइज करना होता है। कोई कभी कभी ऐसा वर्ड होता है हम बोलना चाह रहे होते हैं लेकिन वो हमारे दिमाग में अटक के रह जाता है और मुंह से वो अदा नहीं हो रहा, तो दिमाग में घूम रहा होता है और वो मुंह से निकल नहीं होता। आपके साथ कभी ऐसे हुआ है? जैसे भी मेरे साथ ये हुआ है कि मुझे रैशनलाइजेशन और फैक्टराइजेशन जो है ना मेरे मिक्स हो गए। मुंह से फैक्टराइजेशन निकल रहा है और एक्चुअली मैं जो है ना रैशनलाइजेशन कहना चाहती। यहाँ पर हम इसको रैशनलाइज करेंगे। अब रैशनलाइज किस तरह से करना होता है? 4 + 5 आयोटा है, तो यहाँ पे मैंने इसको रैशनलाइज करना है 4 - 5 आयोटा के साथ। इसका बेसिकली जो दरमियान में सिंबल है उसको चेंज करके इसके साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना होता है। अब देखिए 1 को जब 4 - 5 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये उसी तरह से ही आ गया और नीचे जो है वो इस तरह से आ रहा है। आप a + b है, आप इसको a + b कंसिडर करें, इसको a - b कंसिडर कर लें, तो आपका आंसर आ जाएगा a² - b²। तो हमने हमारा जो क्वेश्चन है वो इस फॉर्म में है, इसको हमने इस फॉर्म में लेकर आना है। तो इस फॉर्म में लिखते हैं पहले a का स्क्वायर मीन्स फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस है दरमियान में, और b का स्क्वायर मीन्स 5 आयोटा का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप पे हम इनका स्क्वायर जो है वो ओपन कर लेंगे। 4 - 5 आयोटा, 4 टाइम्स 16, 5 टाइम्स 25 आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर जो है वो इसकी वैल्यू क्या होती है? आयोटा स्क्वायर जो होता है ये इक्वल होता है -1 के। तो 4 - 5 आयोटा ओवर 16 माइनस माइनस प्लस 25, 4 - 5 आयोटा ओवर इन दोनों को प्लस किया तो 41। अब हम इनको आंसर जो है a + b आयोटा की फॉर्म में लिख लेते हैं। 41 को इन दोनों के साथ अलग अलग डिवाइड कर लेते हैं। 4/41 माइनस 5 आयोटा ओवर 41। तो इस तरह से जो हमारा क्वेश्चन आ जाएगा। नेक्स्ट जो है बी पार्ट है 6 + 2 आयोटा। उसी तरह से हमने इसको लेट किया, लेट z = 6 + 2 आयोटा, और इसका जो इन्वर्स है z इन्वर्स = 1/6 + 2 आयोटा। इसको भी पिछले पार्ट की तरह रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज किस तरह से करना है? दरमियान वाला सिंबल जो है उसको चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है। 6 + 2 आयोटा को 6 - 2 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 6 - 2 आयोटा। ये जो है a² - b² की फॉर्म में आ जाएगा जैसे पार्ट 1 में किया है। फर्स्ट जो वैल्यूज़ हैं उनका स्क्वायर, दरमियान में माइनस और सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। 6 - 2 आयोटा, 6 टाइम 36, 2 टाइम 4 आयोटा स्क्वायर। 6 - 2 आयोटा, 36 - 4 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1।
6 माइनस 2 आयोटा, 36 माइनस माइनस प्लस 4, तो ये आ जाएगा 6 माइनस 2 आयोटा ओवर 40। अब इसको अलग अलग कर लेते हैं, 6 ओवर 40 माइनस 2 आयोटा ओवर 40। अब इनको 2 के टेबल्स काट कर लिया, 2 3 टाइम, 2 20 टाइम, 2 1 टाइम, 2 20 टाइम, तो इस तरह से इसका आंसर जो है वो आ जाएगा 3 ओवर 20 माइनस आयोटा ओवर 20। मीन्स आपने इसको a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में ले आए हैं। इसी तरह से पार्ट थर्ड जो है 7 माइनस 3 आयोटा, इसको भी हम उसी तरह से लेट करेंगे, लेट z इज इक्वल टू 7 माइनस 3 आयोटा एंड z इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 ओवर 7 माइनस 3 आयोटा। इसको भी जब रैशनलाइज करेंगे तो इसका सिंबल चेंज करके यहाँ पे माइनस है तो ऊपर हम प्लस लिखेंगे, 3 आयोटा ओवर 7 प्लस 3 आयोटा। इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो उसी तरह से आ गया 7 प्लस 3 आयोटा, ये ए स्केयर माइनस बी स्केयर की फॉर्म आ जाएगी। 7 प्लस 3 आयोटा, 7 7 टाइम 49, 3 3 टाइम 9 आयोटा स्केयर। अब यहाँ पे जो आयोटा स्केयर है इसकी वैल्यू है माइनस, वैल्यू है -1, यहाँ पे भी माइनस है। सेवन प्लस 3 आयोटा 49, यहाँ पे माइनस और माइनस प्लस 9, 7 प्लस 3 आयोटा 49 में 9 ऐड करेंगे तो 58। अब 58 को दोनों के साथ अलग अलग से डिवाइड कर लेंगे क्योंकि हमारा आंसर जो है a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में आना चाहिए। तो ये कटिंग नहीं होगी तो ये हमारा आंसर जो है इस तरह से आ जाएगा। नेक्स्ट जो है वो पार्ट इसका 4 है और इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है √5 माइनस 4 आयोटा, लेट z इज इक्वल्स टू √5 माइनस 4 आयोटा। तो z इनवर्स जो है दैट इज़ 1 ओवर 5 माइनस 4 आयोटा। इस क्वेश्चन में क्या करना है, आपने तमाम जो पार्ट्स हैं उनको रैशनलाइज लाजमी करना है क्योंकि ये रैशनलाइजेशन के बगैर जो है वो कंप्लीट आपका आंसर नहीं होगा। आपने ये नहीं है कि इसको 1 ओवर करके जो भी वैल्यू है लिख के तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, जी बिल्कुल नहीं, आपने इसको रैशनलाइज करना है देन आपका क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होगा। यहाँ पे माइनस था तो मैंने प्लस के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया, इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो वही वैल्यू आ जाएगी, ए स्केयर माइनस बी स्केयर की फॉर्म आ जाएगी। √5 इसको स्केयर को इसके साथ कटिंग हो जाएगी, यहाँ पे 5 रह जाएगा, माइनस 4 4 टाइम 16 और आयोटा स्केयर आ जाएगा। अब आयोटा स्केयर जो है इसकी वैल्यू क्या है, -1 प्लस माइनस माइनस प्लस, ये 21, उसी तरह से इनको अलग अलग डिवाइड कर लिया, 21। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ Z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 5 आयोटा Z2 की वैल्यू दी हुई एंड Z3 देन वेरीफाई दैट Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू Z2 प्लस Z1। वेरीफाई ये करना है कि आपने लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर आ रही है या नहीं। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो मेरी है लेफ्ट हैंड साइड Z1 प्लस Z2, इसी तरह से मैं राइट हैंड साइड को भी लिख लेती हूँ Z2 प्लस Z1। अब लेफ्ट हैंड साइड में Z1 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे ऊपर देखें 2 प्लस 5 आयोटा प्लस Z2 की वैल्यू क्या है 1 माइनस 3 आयोटा। 2 और 1 ये रियल नंबर्स हैं, 2 और 1 3,
और ये दोनों इमेजिनरी नंबर्स हैं। प्लस माइनस माइनस, बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है तो प्लस आ जाएगा, और 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 2 आयोटा। इसी तरह से राइट हैंड साइड को कर लेंगे। अब राइट हैंड साइड में Z2 पहले है तो 1 माइनस 3 आयोटा, प्लस Z1 की वैल्यू क्या है 2 प्लस 5 आयोटा। रियल नंबर 2 और 1 है, 2 और 1 3, प्लस माइनस माइनस, 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 2 आयोटा, लेकिन बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है तो प्लस आ जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो दोनों हैं बराबर आ गए, तो आप एंड पर लिख देंगे hence prove that Z1 plus Z2 इज इक्वल टू Z2 प्लस Z1। एक चीज़ जो है मेंशन करना, मैं मेंशन करती चलूँ कि जो Z1 प्लस Z2 प्लस Z1 होता है, मतलब दो वैल्यूज़ एक दूसरे की उनकी पोजीशन चेंज करके लिखी होती है और दरमियान में प्लस होता है, तो इन्हें, इसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ, दो वैल्यूज़ जब लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे लेके आपने हल करनी होती है तो इसे हम कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ। अब पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। Z1 Z2 इज इक्वल टू Z2 Z1। अब इनको मल्टीप्लाई करना है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू Z1 Z2, इसी तरह से राइट हैंड साइड इज इक्वल्स टू Z2 Z1। अब Z1 जो है इसकी वैल्यू क्या है, ऊपर क्वेश्चन में हमें दी हुई है 2 प्लस 5 आयोटा, और Z2 की वैल्यू है 1 माइनस 3 आयोटा। Z2 की वैल्यू 1 माइनस 3 आयोटा, Z1 की वैल्यू है 2 प्लस 5 आयोटा। इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। इस सारे एक्सप्रेशन को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो पहले मैं 2 लूँगी और इस सारे के साथ मल्टीप्लाई कर दूँगी, देन 5 आयोटा लूँगी और इस सारे एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई करूँ। 2 1 टाइम 2, 2 3 टाइम 6 आयोटा, 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 5 आयोटा, प्लस माइनस माइनस, 5 3 टाइम 15, आयोटा को आयोटा के साथ किया तो आयोटा स्क्वायर। ये दोनों के साथ आयोटा है तो प्लस माइनस माइनस, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो माइनस आ जाएगा, और 6 में से 5 माइनस करेंगे तो 1 को हम लिखेंगे नहीं, इसकी जगह भी जस्ट आयोटा लिख देंगे, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो है वो -1, 2 माइनस आयोटा प्लस 16, 2 और 16 18 माइनस आयोटा। यहाँ पे आपका आंसर जो है वो ये आ गया। तो राइट हैंड साइड में देखते हैं। अब इस सारे एक्सप्रेशन को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। पहले 1 को लिया, इस सारे एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, देन 3 आयोटा लिया और इस सारे एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। 1 को जब इस सारे एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई किया तो वही वैल्यू आ गई। 3 2 टाइम 6 आयोटा, प्लस माइनस माइनस, 5 3 टाइम 15 आयोटा स्क्वायर। अब 2 और प्लस माइनस माइनस दोनों के साथ आयोटा है तो इनको हम माइनस कर लेते हैं। बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है, इन दोनों में से बड़ी वैल्यू 6 है, 6 के साथ माइनस है तो माइनस आ जाएगा, लेकिन 6 में से 5 को माइनस करेंगे तो 1 लिखेंगे नहीं, उसको आयोटा। -15 तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1, 2 माइनस आयोटा, माइनस माइनस प्लस 16, तो 2 और 16 18 माइनस आयोटा। यहाँ पे देखिए आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो बराबर आ गई। आप एंड पे लिखते हैं हेंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट पार्ट 3 है। पार्ट 3 जो है वो Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इज इक्वल टू Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड मैंने दोनों को लिख लिया। दोनों की जो वैल्यूज़ हैं उनको मैं लिख लूँगी। अब Z1 जो है वो मेरे पास है 2 प्लस 5 आयोटा, क्वेश्चन में दिया हुआ है, प्लस Z2 जो है वो है 1 माइनस 3 आयोटा, प्लस अब ये दोनों जो है वो ब्रैकेट में थे, उनको मैंने अलग से ब्रैकेट में लिख लिया, और Z3 जो है उसकी वैल्यू है 2 प्लस आयोटा। यहाँ पे मैं इसको
एक लाइन की मदद से सेपरेट कर लेती हूँ। अब पहले जो है ये बड़ी ब्रैकेट है, इसको सॉल्व करेंगे। इसमें जो वैल्यूज़ हैं उनको मैं खोल लेती हूँ। 2 + 5 आयोटा प्लस 1 माइनस 3 आयोटा प्लस 2 प्लस आयोटा। अब 2 और 1 जो है रियल नंबर्स हैं। 3 प्लस माइनस माइनस, बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है तो प्लस कर लेंगे। 5 में से 3 प्लस, सिंबल प्लस का लगाना है लेकिन हमने इसको करना माइनस है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस। 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 2 आयोटा। अब इन दोनों को प्लस कर लेंगे, ब्रैकेट्स को ओपन किया। 3 और 2 5, 2 और 1 दोनों इमेजिनरी नंबर्स को किया तो 3 आयोटा। इसी तरह से मैं राइट हैंड साइड जो है उसकी वैल्यूज़ को लिख लेती हूँ। राइट हैंड साइड में सबसे पहले मेरे पास Z1 है। Z1 की वैल्यू है 2 + 5 आयोटा। Z2 जो है इसकी वैल्यू लिख लूँगी। अब ये ब्रैकेट में है तो इनको ब्रैकेट में लिख दिया। Z3 की वैल्यू 2 + आयोटा। अब ये वैल्यूज़ जो हैं वो क्वेश्चन के स्टार्ट में सारी आपको गिवन है। सबसे पहले मुझे बड़ी ब्रैकेट को सॉल्व करना है। इसमें मैं ब्रैकेट खोल के सारी वैल्यूज़ को लिख लेती हूँ। 1 - 3 आयोटा प्लस 2 प्लस आयोटा, 2 + 5 आयोटा, 2 और 1 3 प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे माइनस कर लेंगे। 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2, -2 आयोटा। 2 और 3 5 प्लस माइनस माइनस, 5 में से 3 माइनस करेंगे तो, या 5 में से 2 माइनस करेंगे तो 3 आयोटा। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है बराबर आ जाएंगी। आप यहाँ पे एंड पे लिख देंगे हेंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। फोर्थ पार्ट है Z1 Z2 Z3 इज इक्वल टू Z1 Z2 Z3, मतलब ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड पहले लिख लेते हैं। Z1 Z2 Z3। अब Z1 की वैल्यू मेरे पास है 2 + 5 आयोटा। Z2 की वैल्यू है 1 - 3 आयोटा। क्योंकि ये ब्रैकेट में है तो इनको मैंने ब्रैकेट में लिख दिया। Z3 की वैल्यू को साथ लिख दिया 2 + आयोटा। अब इनको मल्टीप्लाई करना है। इस सारे एक्सप्रेशन को मैंने इसके साथ जब मल्टीप्लाई किया तो पहले मैंने 2 को लिया और इस सारे एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। 1 - 3 आयोटा। देन मैंने 5 आयोटा को लिया और सारे एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। इस 2 + आयोटा को साथ वैसे ही लिख लूँगी। 2 1 टाइम्स 2, 2 3 टाइम्स 6 आयोटा। 5 आयोटा को 1 से किया तो 5 आयोटा, प्लस माइनस माइनस, 5 3 टाइम 15 आयोटा को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई किया तो आयोटा स्क्वायर, 2 + आयोटा। अब ये भी आयोटा है और ये भी आयोटा है। प्लस माइनस माइनस, 6 में से 5 माइनस करेंगे तो 1 मीन्स जस्ट आयोटा लिखेंगे, 1 को हम नहीं लिखते। -15 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1। यहाँ पे आ जाएगा 2 माइनस आयोटा, माइनस माइनस प्लस, टू और 15 17 माइनस आयोटा आ गया, 2 + आयोटा। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। इस सारे एक्सप्रेशन को मुझे इस सारे के साथ मल्टीप्लाई करना है तो मैंने 17 को लिया, 2 + आयोटा, देन आयोटा को लिया, 2 + आयोटा, सेवनटीन को 2 से मल्टीप्लाई किया, 7 2 टाइम्स 34, 17 को आयोटा से किया 17 आयोटा, -2 आयोटा,
माइनस माइनस प्लस आयोटा स्क्वायर आ गया। 34 प्लस माइनस माइनस, बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है, प्लस लगा देंगे। 17 में से 2 माइनस किया, 15 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1 प्लस माइनस -1। 34 में से 1 माइनस करेंगे, 33 प्लस 15 आयोटा। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ गया। अब राइट हैंड साइड को हल करने की बारी है। वो है Z1, Z2 और Z3। इनकी वैल्यूज़ को लिख लेते हैं। Z1 जो है वो है मेरे पास 2 + 5 आयोटा। Z2 और 3 जो है इनको बड़ी ब्रैकेट में हम लिख लेते हैं। Z2 की वैल्यू है 1 - 3 आयोटा। Z3 की वैल्यू है 2 + आयोटा। अब पहले हम जो है वो बड़ी ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। 2 + 5 आयोटा एज इट इज़ आ जाएगा। इस सारे एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई करना, तो पहले मैंने 1 को लिया, इस सारे एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, देन -3 आयोटा को लिया और इस सारे एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। इसको एज इट इज़ लिख देंगे। इस सारे को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2 + आयोटा, 3 आयोटा को 2 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस माइनस माइनस 3 2 टाइम्स 6 आयोटा, प्लस माइनस माइनस 3 को आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो 3 आयोटा स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है, माइनस आ जाएगा। 6 में से 1 माइनस करेंगे तो 5 आयोटा, -3 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1। 2 + 5 आयोटा एज इट इज़ आ जाएगा। 2 - 5 आयोटा, माइनस माइनस +3, तो ये मेरे पास आ जाएगा 2 + 5 आयोटा। 2 और 3 को मल्टीप्लाई किया तो 5, सॉरी प्लस किया, 2 और 3 को प्लस किया तो 5 - 5 आयोटा। अब इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। इस सारे एक्सप्रेशन को मुझे इस सारे एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 2 को लिया, इस सारे के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 5 आयोटा को लिया और इन सारे एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब 5 को 2 को 5 से किया तो 5 2 टाइम 10, 5 को 2 से किया तो 5 टाइम 10 आयोटा, प्लस 5 को 5 से किया तो 25 आयोटा, प्लस माइनस माइनस 5 को 5 से किया तो 25 आयोटा स्क्वायर, 10 प्लस माइनस माइनस, बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है तो प्लस लिख देंगे। 25 में से 10 माइनस किया 15 आयोटा, -25 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1। 10 + 15 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 25, और 25 जो है वो आ जाएगा 35 + 15 आयोटा। तो ये जो है इस तरह से लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाएगी। अब लास्ट इसका जो पार्ट है दैट इज Z1 + -Z2 इज इक्वल टू -Z1 + Z1 इज इक्वल टू 0। मतलब Z और Z का जो नेगेटिव होगा वो 0 के इक्वल आएगा। तो सबसे पहले Z1 जो है वो मेरे पास है 2 + 5 आयोटा, और -Z1 जो है वो मतलब इस सारी वैल्यू को आपने नेगेटिव कर लिया तो वो आ जाएगा -2 प्लस माइनस -5 आयोटा। तो ये -Z1 है। तो इसको हम इसमें पुट कर लेंगे, बारी बारी दोनों में पुट करके देते हैं कि हमारा आंसर जो है वो 0 आता है या नहीं। Z1
प्लस माइनस Z1। अब Z1 की वैल्यू है 2 + 5 आयोटा प्लस माइनस Z1 की वैल्यू है -2 - 5 आयोटा। यहाँ से ले लेंगे 2 + 5 आयोटा प्लस -2 प्लस -5 आयोटा। ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, कैंसिल हो जाएंगे। ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है तो कैंसिल हो गए 0। इसी तरह से अब हम -Z1 प्लस Z1 में वैल्यूज को पुट करके देखते हैं। माइनस में हमारे पास वैल्यू है -2 - 5 आयोटा प्लस Z1 है हमारे पास 2 + 5 आयोटा। ये माइनस और वो प्लस का कट जाएंगे, ये माइनस और वो प्लस का कैंसिल हो जाएंगे तो आंसर आ जाएगा 0। देन इट मीन्स आप एंड पे लिख देंगे हैंस प्रूव दैट Z1 प्लस इक्वल टू 0। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, दुआ में याद रखें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।